खत्म हो गई, उसमें मारी मार थी, वायलेंस था, खून ही खून था। वही उसने लास्ट में जो बॉबी देओल का गला काटा ना, जैसे हलाल करते हैं ना, ऐसे घिस के चाकू से, बाप रे सबसे खतरनाक। मैं आंखें बंद कर ली थी दीक्षा का। आज मुझे लगता है हमें ना सीट ही नहीं मिलेगी, फुल है। कब आएगा हमारा नंबर? यही भेजा था ना, वो अच्छे से जमा नहीं था, तो थोड़ा दूर जैसा हो गया है। बाकी अब इसको हर्षिता की ना शादी फिक्स हो गई है और एंगेजमेंट भी हो चुकी है। आप फोटो देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारी हर्षिता। और अब मुझे इसकी शादी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज संडे है तो बहुत सारे लोगों ने एनिमल मूवी देख ली, उसके रिव्यूज़ भी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत ज़्यादा देखी। पिछले हफ्ते जाने वाली थी, फिर नहीं गई क्योंकि वो 3.5 घंटे की थी और अभी 1 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 4:30 बजे तक होप शो की मूवी छूट जाए। तो आज हम एनिमल मूवी देखने जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि 10 बजे जाऊँगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाया, तो अब 1 बजे ही जाना पड़ेगा। तो पहले मैं हो जाती हूँ, तो हो गई मैं रेडी, क्योंकि मैंने जैकेट पहन लिया है। थिएटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है अंदर से गाइस, इसलिए जैकेट पहनना मस्ट इम्पोर्टेंट। तो गाइस मेरे साथ आ रही है दीक्षा और रिया भी आने वाली है, वो हॉस्पिटल गई हुई है। वंशिका नहीं आई है, वंशिका अपनी ग्रुप स्टडी के लिए गई हुई है अपनी दोस्त के यहाँ। हमारी जो एग्ज़ाम है ना वो होने वाले हैं और हम मूवी देखने जा रहे हैं। एक दिन संडे मिलता है, उस दिन तो आउटिंग बनती है ना। और ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, इसकी तो सारी पत्तियाँ ही झड़ गई हैं। ये यहाँ भी ठुमक करूँ मैं। स्टेडियम कितना प्यारा बना दिया, यहाँ खेल महाकुंभ होने वाला है। खाने का भी है, खाने गया दीक्षा, प्रैक्टिस होती है बच्चों की। आओ कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। दीक्षा फोटो ले दे यार मेरे यहाँ पे। मॉल के अंदर इतनी खुदाई और चल रही है, यहाँ भी कुछ बनेगा, पूरी मिट्टी भर रखी है। हम जा रहे हैं नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। हम आ चुके हैं हरसिम सिटी मॉल, अब जाते हैं मूवी थिएटर की ओर। एनिमल देखने की भीड़ देखो। आज मुझे लगता है हमें ना सीट ही नहीं मिलेगी, फुल है। कब आएगा हमारा नंबर? यही है एनिमल का पोस्ट, ये रहा एनिमल का पोस्टर। अब चलें दीक्षा, चलो फिर। गाइस आज इतनी ज़्यादा भीड़ है ना सच में, और हमें हमारे पीछे के सर भी देखिए। सर ने कहा मैं करा दूँ टिकट, लेकिन हमारी पहले ही हो चुकी थी इसलिए। और सर कहते सैम बहादुर देखो, ज्योग्राफी वाले सर भी थे। बैठ गए हैं, रिया बेवकूफ़ नहीं आई है और आज हमें आगे वाली सीट मिली क्योंकि पीछे सब बुक हो चुकी थी ऑनलाइन। सभी को पता है कि एनिमल मूवी बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। 10 दिन में ही 400 करोड़ रुपए कमा। बहुत सारे लोग एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। KGF मूवी में तो वायलेंस देखा, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा ने पहले ही बोल दिया था कि असली वायलेंस क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो एनिमल में दिख चुका है। मूवी पूरी तरीके से इमोशनल प्लस वायलेंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और मूवी के बीच बीच में फ्लैशबैक को बहुत यूनिक तरीके से डाला गया है। बात करते हैं बॉबी देओल की एंट्री की, जो सबसे ज्यादा फेमस हो रही है। इनकी एंट्री लास्ट में है और बहुत धमाकेदार है। टीजर में आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मूवी के फर्स्ट हाफ में भी बहुत ज्यादा खतरनाक वायलेंस सीन है। कैसे रणवीर कपूर अपने गैंगस्टर के साथ एंट्री मारते हैं और आते ही सीधे अपने जीजा को मार देता है। और मेन जो स्टोरी है वो बाप बेटे के रिश्ते पे ही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी में सबसे ज्यादा मेल डोमिनेंट को ही दिखाया गया है और मूवी में फियर ऑफ अथॉरिटी का तो सेंस भी नहीं है कि कैसे इसमें हीरो एक मर्डरर बन जाता है, फिर भी उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। सर मैं बताता हूँ, लंच के बाद चले गए। सर कल आप प्लीज फिर आएंगे, वो लोग आपको यहीं मिलेंगे। इंटरवल हो गया और पूरा थिएटर भरा पड़ा है, इंटरवल हो चुका है। तो दीक्षा बताएगी कैसी लगी मूवी। 5 में से कितनी स्टार देगी? अभी आधी मूवी देखी है, लेकिन कितनी स्टार देती है 5 में से? 5 में से कितने स्टार? हाँ, 5.5। मूवी कैसी लगी? कौन सा सीन अच्छा लगा? जो बाप अपने बेटे को चाट पे चाट मार रहा है ना, वो मस्त। हाँ मतलब वो इतना मार खा रहा था अपने बाप के हाथ से, चटा ही चटा। अब खाली हो गया। आज इतनी भीड़ में गाइस, एक भी सीट मतलब खाली नहीं थी उसमें, मतलब एक सीट खाली थी और रिया नहीं आई। अब मुझे भैया मारेंगे। मैं बेस्ट सीन बताओ, उसमें कौन सा सीन अच्छा लगा अभी तक? थप्पड़ मारी, इसको भी वही लगा। मतलब इस वीडियो में पूरा वो है, वायलेंस ही वायलेंस है। लेंगे पॉपकॉर्न। मैं ये रहा हमारा पॉपकॉर्न, ये ले। संदीप रेड्डी वंगा है इसका डायरेक्टर, तो उन्होंने वो KGF के बाद ही बोल दिया था कि असली वायलेंस नेक्स्ट मूवी में दिखाएंगे। गाइस मूवी खत्म, पापा पे। कितने लोग आए
पॉइंट है। फुल थिएटर तो खून के अलावा कुछ नहीं है इस मूवी में। वो तो गाइस फाइनली मूवी खत्म हो गई। उसमें मारी मार थी, वायलेंस था, खून ही खून था। वही उसने लास्ट में जो बॉबी देओल का गला काटा ना, जैसे हलाल करते हैं ना, ऐसे घिस के चाकू से। बाप रे, सबसे खतरनाक। मैंने आंखें बंद कर ली थी, दीक्षा आंखें फाड़ के देख रही थी। कितना अजीब लगता है वो करते हुए। बट गाइस उसमें ना वुमेन्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं पहले इंस्टाग्राम पे रिव्यू देख रही थी ना, उन्होंने सही लिखा था, तो उसने अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के साथ चला गया। इस रास्ते से जाएंगे, नया रास्ता है, गिरना चाहिए हम। इधर डाउन है, चल दीक्षा आगे से चल। मेरी सुलेस वॉलपेपर नहीं होते फोटोज, तो ऐसे ही दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे रोड के साइड होते, कितना बढ़िया था। चलते हैं हॉस्टल। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कल के ब्लॉग को आज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल छोटा सा ब्लॉग ना, खाली मूवी थी। अब मैंने जैकेट पहना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब ठंडा कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। दिसंबर आ चुका है, जनवरी आने वाला है। ये है हमारी क्लास के विद्वान चाणक्य, है ना। एंड गाइज हम प्रोटेस्ट तो नहीं, हमने एग्जाम कंट्रोलर को बोला था कि हमारी डेट पीछे करें या सिलेबस कम करें। तो सुनने में आ रहा है हमारी डेट पीछे होने वाली है, पता नहीं कब होगी। सिलेबस कम होता है या डेट चेंज हो रही है? आप क्या चाहती है? नहीं, डेट चेंज। मुझे तो सिलेबस कम चाहिए था, क्योंकि कम पढ़ना पड़ता है। वैसे पढ़ते हैं हम 4-5 दिन पहले ही एग्जाम से। एग्जाम पीछे देखे क्या करेगी बता तो? डेट पीछे देख के? हाँ। अरे मेरी तबीयत आजकल खराब हो रही है ना, तो डेट पीछे होगी तो अपने आप को तब तक सही करूँगी। हो गया। एग्जाम देने के चक्कर में सबकी तबीयत ठीक हो जाती है ना कि खराब। हमारा तो ब्रेक का टाइम भी हो गया, लेकिन आज धूप ही नहीं आई। इतना ठंडा हो रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जैकेट पहन के और ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बस उसमें स्वेटर पहन के आ रही थी, उससे मुझे ठंडा नहीं हो रहा था। अब हड्डी काँप रही है मेरी। अब बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, कैंपस में एक राउंड मार के आते हैं। और मुझे साथ में एनएसपी का फॉर्म भी रिन्यूअल कराना था। एक हफ्ते से मैं रुबीना मैम को ढूंढ रही हूँ, आई नहीं रही है डिपार्टमेंट। अभी भी देख के आते हैं, क्योंकि फॉर्म में साइन करवाने हैं ना। रुबीना मैम नहीं आई है, उनका बंद है ये डिपार्टमेंट। रुबीना मैम तो नहीं है यहाँ, तो हम सीएस डिपार्टमेंट में मनोज सर के पास आए, वो भी नहीं है। अब उनका वेट करना पड़ेगा। प्रियंका का हो गया ना, इसका तो हो गया, इसको ज़्यादा जमा नहीं करना पड़ा। गाइस फाइनली साइन हो चुके हैं, और वहाँ भी सीएस के बच्चे आ रहे थे और कह रहे रसगुल्ला वाली दीदी। मेरे को परेशान कर दिया इन लोगों ने। अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा धूप सेक लेते हैं, फिर क्लास जाते हैं। अभी तो कैंपस में धूप खिल गई प्यारी सी। गाइस मैं हॉस्टल में पहुँच चुकी हूँ, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था ना, इसलिए बाकी ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया नहीं। हर्षिता आ चुकी है शादी से, हंसता हेलो बोलो यहाँ गाइस को। हेलो गाइस। ठंडा कितना हो रहा है यहाँ के? और हर्षिता क्या लेके आई है ये देखो। हमें नींबू की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मम्मी ने दही भेजा था और हमें नींबू खाना था। नींबू हॉस्टल के ख़त्म हो चुके हैं, तो नींबू लेके आई है। और अब चाय बना रही है, और ये मैगी खा रही है, क्योंकि मैगी मैंने बना लिया था। भूख लगी थी कॉलेज से आके। नहीं है मैगी अच्छी हो रही, बट इसका वो लग रही है, खरासी सी हो रही है, मिर्ची ज़्यादा डाली है ना। तब चाय के साथ खाते हैं रस बिस्किट। ये किम्बोरा लेके आई थी, क्योंकि वो कल हॉस्टल आई थी, हमें पता नहीं कब आई। और ये चाय की खाने से मतलब है। हमें तो खाने से मतलब है। गाइज हम लोगों ने आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने चाय पी ली थी, बिस्किट खा लिया था, मैगी भी खा ली थी। अब हमारे इस एपिसोड में हम खाएंगे नींबू। शाम हो चुकी है, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता ना दिन में धूप में सान के खाने का, इसलिए अब रास्ता आई है, लेके भी आई है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है बिना खाए, इसलिए नींबू सान के खाते हैं। अब आज हम सिर्फ 3 ही नींबुओं का बना के खाएंगे, हम 3 ही लोग हैं ना। और माल्टा कल हम भागे नमक के साथ खाएंगे। नींबू की खुशबू सुन के ये देखो, ये भी आ चुकी है। बहुत दिनों बाद निहारिका की मुंह दिखाई हो रही है मेरे ब्लॉग में। और आते ही देखो तो अपने पास पकड़ लिया इसने। तो पढ़ाई घर जाने की नहीं है, हम सब खुश है। एग्जाम पीछे हो गया हमारे करके, ये महान दुखी है। शायद इसने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। साली मैम ने तो तेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा ना, शायद वो वार्डन है हमारी बिजनेस वाली मैम। कितने दिन आई क्लास में? सही से बताना ब्लॉग में, हमारी वार्डन पढ़ाने कितने दिन जाती है क्लास में? झूठ बोल रही है, तू बता। ओए वार्डन मैम कितने दिन आई क्लास में पढ़ाने? जितने दिन कॉलेज जाए। मतलब तू मैं तो तुझे कभी कॉलेज जाते हुए नहीं देखा, इसका मतलब मैं भी नहीं जाती हुई पढ़ाने, है ना? तब देखते नहीं एक तो हर्षिता और निहारिका भी काम कर रहे हैं, तो कभी इस बिस्तर में कभी उस बिस्तर में आर पार कर रही है बस। ये है भांगा नमक, गुड़ लाने के लिए बुलाओ। महान इंसान बिस्तर से नहीं उठ रही, आवाज मारी है। तुम्हारे पास गुड़ है?
सारा यूज कर दिया। बाप रे, कितने नींबू थे? 7-8 नींबू थे हमारे पास। तो ये रहा भांग का नमक। एक्चुअली ये मैंने घर में खुद पीसा था, काला हुआ था और मम्मी ने इस पूरा का डिब्बा भिजवा दिया। राहुल धामी को कौन बनाती है? निकिता जोशी। हैं? हाँ, आपके ब्लॉग देखते गाइस अब प्रियंका सही लगी है काम पे बाय गॉड, रोज दिखती है वो। हैं? हाँ हाँ, और इन्हें शुरू कर दिया है। नहीं जाती हूँ। अब हम देखते हैं कितनी देर में छील सकते हैं इसको। लानी तो इसको हो गया। गाइस ये नहीं है, ये वाला ये वाला सॉन्ग बता रही थी मैं, जो बॉबी देओल की एंट्री में बजता है वो। ये कौन सा गाना है? कहाँ रहता है? इस्तांबुल में रहता है ना? गाना ही जमल कुडू पता नहीं है। और इसका ही वाला ऐसा करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे कुछ करता है ऐसा कुछ ऐसे। इस जो मम्मी ने दही भेजा था ना, वो अच्छे से जमा नहीं था, तो थोड़ा दूध दूध जैसा हो गया है। बाकी अब इसको हम मिक्स करते हैं। नमक, गुड़, चीनी सब कुछ हमने डाल दिया है। गाइस नींबू तो रेडी हो चुका है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना दही के बदले दूध है बोलिए। उन्होंने तो दूध ही आज दूध पे बना दिया है। और आपको एक चीज बताने वाली हूँ, हर्षिता की शादी होने वाली है, दिखाती हूँ फोटो। पता है हर्षिता का टीका भी हो गया है, एंगेजमेंट भी हो गई है, गोद भराई भी होगी। हर्षिता की ना शादी फिक्स हो गई है और एंगेजमेंट भी हो चुकी है। आप फोटो देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारी हर्षिता। और अब मुझे इसकी शादी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। सब हो गया है, कांग्रेचुलेशन करो। सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट हो गई, उसका गोद भराई जो भी है, सिर्फ एक लड़का ही नहीं मिल रहा। सब हो गया है बाकी। एक्चुअली गाइस सास चौधरी में अब हर्षिता ही बताएगी क्यों गोद भराई वगैरह क्यों होता है दुल्हन के साथ। बताओ, एक्सप्लेन। हमारे वहाँ गोद भराई होती है, दुल्हन की बहन उसमें बैठती है। हाँ। और उसमें मतलब जो दुल्हन का जेठ और ननद होते हैं, ननद तो दुल्हन को हल्दी और तेल लगाती है, और जो जेठ होता है वो पान भी खिलाता है और दुल्हन को सोने की अंगूठी देता है, मिठाई देता है जो उनके घर पे बनती है वो देता है। और उसकी बहन को भी जैसे अचार, जैम, मतलब जो जो वो लोग अपनी तरफ से देना चाहे वो सब देते हैं और लिफाफे देते हैं। तो 2 बहनें बैठती हैं। पहली बार मैं दुल्हन से छोटी, फिर उसके बाद में दूसरे में उसकी मामा लोग की तरफ से बैठते हैं। तो पहली बार में तो सुन लिया आपने, ऐसा हमारे वहाँ भी नहीं होता होगा। केवल सास चौधरी में ही होता है। ऐसा हम सास चौधरी के लिए हर चीज स्पेशल होती है, इनके लिए लहंगा भी स्पेशल होता है मदीने का। और ऐसा कल्चर हमारे उसमें नहीं है ना, होना चाहिए था। सारी लोगों में एक नया कल्चर स्टार्ट करते हैं। कल्चर क्या स्टार्ट करने सोचना पड़ेगा। तुम्हें मैं नया कल्चर स्टार्ट करूँ ना, दूल्हे को घर ले आवा बस। हाँ, घर जमाई बनाते हैं हम, ये बढ़िया रहेगा। अब मैं घर जमाई ढूंढूंगी अपने के। सबसे पहले निहारी का टेस्ट करके बताएगी क्या बेइज्जती। खट्टा हो रहा है लेकिन मस्त हो रहा है। हंसता को पसंद आया कम से कम। चंदा बता कैसा हो रहा है? नमक कम हो रहा है बस। ओके, तेरे लिए नमक भी भिजवाती हूँ अभी, ठीक है? उसके लिए साफ पता चल रहा है चीनी कम हो रही है। खैर वंशिका हमेशा बहुत ज़्यादा चीनी खाती है, मतलब सबसे ज़्यादा वंशिका के घर में चीनी ख़त्म होती है बस। मैं खाती हूँ ये थाली में रस प्लस ये। किसी को रस चाहिए तो और बताओ। सारे लोग खाने पे लगे हुए हैं। अब मैं भी खाती हूँ गाइस। मिलते हैं थोड़ी देर में खाने के बाद। मैं टेस्ट करके बताती हूँ मेरे हाथ से कैसा बना है, ठीक है गाइस? वो गाना ही, वो बॉबी देओल की जो एंट्री होती है ना एनिमल में, उसका समझ में नहीं आता गाना, मीनिंग क्या है उसका। शायद वो उर्दू गाना है, पता नहीं कौन सा गाना है। अरे नहीं पैसे मांगना है। हो रहा है लेकिन ठीक हो रहा है। मेरे को पहले उतना कुछ नहीं होता। ओके गाइज, हम नींबू भी खाते हैं और खा लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और एनिमल देखने पक्का, एनिमल देखने बिल्कुल मजा सही माधु देखने जाना, ठीक है? ओके बाय। फिर से एक चीज बोलूंगी, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।